हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज मैं आपको सेट थ्योरी के बारे में आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू करने वाला हूँ। आज मैंने क्या किया है, आज मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं, कॉन्सेप्चुअल पार्ट ज़्यादा पढ़ाने वाला हूँ मैथमेटिक्स का, जिसमें कि मैं आपको इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल बताऊँगा और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को बताऊँगा, जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। एंड यू विल ट्राई टू प्रिपेयर द नोट्स बाय योरसेल्फ। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम पढ़ने वाले डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम लोग नोट करेंगे इस माइनस सिंबल से। ये हमारा इसका सिंबल हो गया। एंड मान लीजिए हमारे पास दो सेट है ए एंड बी, तो ए माइनस बी को हम लोग ऐसे लिखेंगे माइनस, एंड इसका बेसिक डेफिनेशन हो जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। आप लोग को ये ध्यान देना है कि आप लोग को मेरी बातें सुनना है। आप जितना मेरी बातों पे ध्यान देंगे उतना अच्छे से समझ में आपको आएगा। ओके, सो ए माइनस बी का मतलब क्या है, ऐसे एलिमेंट जो किसी एक सेट ए सेट में आए लेकिन वो बी में ना आए। मतलब हमें क्या करना है, कॉमन एलिमेंट्स को हमें वहाँ से निकाल देना है। जो भी सेट में एलिमेंट बचे वो हमारे ए माइनस बी में आ जाएंगे। ओके, अब देखिए इसका मैं आपको वेन डायग्राम बता देता हूँ। वेन डायग्राम, इसका वेन डायग्राम देखिए ऐसे बन जाएगा। ये मेरे पास सेट ए हो गया, ये मेरे पास बी हो गया। देखिए ये मेरे पास सेट ए है, ये मेरे पास बी है। ए माइनस बी का मतलब है ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ ए में आए लेकिन वो बी में ना। देखिए ए मेरा ये पूरा सर्किल है, बट ये जो कॉमन पोर्शन है ये मेरे एलिमेंट्स बी में भी आ रहे हैं। सो ए माइनस बी का मेरा पोर्शन कितना बच गया, सिर्फ ये वाला पोर्शन बच गया। ओके, ये मेरा हो गया ए माइनस बी। ये इसका वेन डायग्राम हो गया। ओके, अब मैं आपको इस पर बहुत जल्दी से एग्जाम्पल करा देता हूँ ए माइनस बी पे। जैसे कि मान लीजिए मैं मेरा एक एग्जाम्पल सेट ए ले लेता हूँ मैं 1, 2, 3, 4 एंड बी ले लेता हूँ मैं 3, 5, 6। सो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स जो पहले सेट में आए लेकिन दूसरे में नहीं आए थे। मतलब मुझे क्या करना है, जैसे मुझे ए माइनस बी निकालना है, मुझे ए को सेट को देखना है। अब उसमें से देखना है कि बी में कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है। 3 मेरा यहाँ पर आ रहा है, 3 मेरा यहाँ पर आ रहा है, बस मेरा कॉमन एलिमेंट 3 आ रहा है। सो ए माइनस बी में मेरा क्या क्या आ जाएगा, 1, 2 एंड 4। क्या क्या आ जाएगा, 1, 2 एंड 4। ओके, अब चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, वेन डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए मेरा अगला टॉपिक है जो है मेरा वो डिसजॉइंट सेट। ओके, क्या है डिसजॉइंट सेट? डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे कोई भी दो सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, यानी कि किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन अगर दो या दो से ज़्यादा सेट्स का इंटरसेक्शन अगर नल सेट है तो वो सारे सेट्स मेरे कैसे होंगे, डिसजॉइंट सेट्स। इसको लिखेंगे इंटरसेक्शन of sets is null set, यानी कि फाई। मतलब इसको हम समझ सकते हैं नो एलिमेंट इन कॉमन। नो एलिमेंट इन कॉमन मतलब ऐसे सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा वो मेरे सेट कैसे हो जाएंगे, डिसजॉइंट हो जाएंगे। अब देखिए मैं इसको आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं उसको वेन डायग्राम की हेल्प से आपको समझाता हूँ। जैसे मेरे पास देखिए ए मैंने जो लिया 1, 2, 3 एंड 4 लिया था, वही सेम एग्जांपल ले लेता हूँ। बी मैंने लिया 3, 5 एंड 6। ओके, सो देखिए इसमें से मैं आपको इसका फिगर बना देता हूँ। एक तो ये मैं फिगर बना देता हूँ यहाँ पर मेरा 3 आ गया, 1, 2, 4, 3, 5 एंड 6। ये मेरा सेट ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। तो इसमें देखिए मैं आपको सबसे पहले निकालता हूँ ए माइनस बी। तो ए माइनस बी मैंने निकाला था, क्या आ गया, 1, 2 एंड 4। देखिए फिगर से समझ सकते हैं, ये मेरा ए माइनस बी है, ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी है, एंड ये मेरा बी माइनस ए है। क्यों है, देखिए ये मेरा बी माइनस है क्योंकि इसमें सिर्फ ऐसे एलिमेंट आ रहा है जो सिर्फ बी में आ रहा है बट वो ए में नहीं आ रहा है। तो ए माइनस बी मेरा ये हो गया, ए इंटरसेक्शन बी मेरा 3 हो गया, एंड बी माइनस ए मेरा क्या आ जाएगा। देखिए बी माइनस ए निकालना, मुझे बी को पहले देखना है। तो बी में देखिए इसमें से 3 और सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है,
सो बी में मेरे पास एलिमेंट्स क्या बचे 5 एंड 6, तो ये मेरा आ गया 5 एंड 6। अब देखिए मैं अगर डिसजॉइंट सेट्स बता रहा हूँ तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब देखिए a माइनस बी में क्या है 1 2 एंड 4, बी ए इंटरसेक्शन बी में क्या है 3 एंड बी माइनस ए में क्या है 5 एंड 6। सो इन तीनों में देखिए कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो जनरल में क्या होता है, जैसे जनरल फिगर बनाता हूँ मैं आपको, जैसे ये मेरे पास सेट ए है, ये मेरे पास सेट बी है, तो ये देखिए ये वाला जो पोर्शन होता है मेरा, ये वाला मेरा पोर्शन है ए माइनस बी का, ये जो मिडिल पोर्शन है वो मेरा है ए इंटरसेक्शन बी का, एंड जो ये थर्ड पोर्शन है वो मेरा है बी माइनस ए का, ये मेरा थर्ड पोर्शन। सो ये तीनों क्या होते हैं डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। यहाँ पर आपको एक नोट लिख लेना है, नोट क्या लिखना है, ए माइनस बी कॉमा बी माइनस ए एंड ए इंटरसेक्शन बी, इसको मैं आपको नीचे लिख देता हूँ, ए माइनस बी आर डिसजॉइंट सेट्स। देखिए डिसजॉइंट क्यों है, डिसजॉइंट का मतलब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो देखिए a माइनस बी ए आया इतना पोर्शन, a इंटरसेक्शन ये बीच वाला 1 2 एंड 3। अब देखिए आप इसको फिगर से समझिए 1 2 एंड 3 का। तो 1 2 और 3 में देखिए यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो किसी में कॉमन आ रहा हो। उसको इलस्ट्रेट करने के लिए मैंने एक एग्जांपल बता दिया है। यहाँ पर देखिए इन तीनों में कोई भी एलिमेंट, इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इन दोनों में भी नहीं है और इन दोनों में भी नहीं। सो मतलब ये तीनों सेट मेरे कैसे होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। ओके, सो आप आई होप आपको एग्जांपल समझ में आया होगा और आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नोट करनी है, ये फिगर आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए मेरा अगला टॉपिक जो है वो है मेरा एक एग्जांपल, इसको मुझे करा देना है। देखिए ए है मेरा AEIOU, ठीक, एंड बी है मेरा CDF। तो ये दोनों सेट डिसजॉइंट्स हैं, यस यस डिसजॉइंट। ओके, सो इट इज वेरी इजी, आपको देखना है क्योंकि नो एलिमेंट कॉमन, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ओके, तो आपको बस देखना है कि उसमें कोई एलिमेंट कॉमन है कि नहीं है और आपको बता देना है डिसजॉइंट सेट्स है कि नहीं। अगला है मेरा जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या है मेरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसको मैं आपको एक वेन डायग्राम की पहले हेल्प से बताता हूँ, फिर उसका मैथमेटिकल नोटेशन दूंगा। इसको हम सिंबल होता है ए डैश, ये मेरा इसका सिंबल हो गया। अब देखिए वेन डायग्राम जैसे ये मेरा सेट है, ये मेरा कोई सेट उसमें ए आ रहा है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट मेरा ये फिगर हो जाएगा जो मैं भी सेव करने वाला हूँ। ए को छोड़ करके बाकी पूरा पोर्शन किस में आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट आ रहे होंगे सिर्फ ए को छोड़कर के वो उसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। सो मैं आपको इसका मैथमेटिकल नोटेशन लिख देता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट में आना चाहिए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एक्स जो यूनिवर्सल सेट में आना चाहिए बट एक्स ए में नहीं आना चाहिए। ओके, अब मैं आपको इसमें एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए यूनिवर्सल सेट मेरा मान लीजिए 1 2 3 4 एंड 5 है। ए मेरा है 2, 3। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए को छोड़ के जो भी एलिमेंट्स आए वो सारे ए कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू देखिए 1 4 एंड 5, क्योंकि 2 और 3 देखिए पहले से ए में आ रहा है तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 4 एंड 5। ओके, अब मैं ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज है, अब आपको उनको डिनोट करता हूँ आपको। ओके,
आपको बेसिक डेफिनेशन मैथमेटिकल नोटेशन पता होना चाहिए और उसका वेन डायग्राम पता होना चाहिए सिंबल के साथ, देन दिस चैप्टर विल बी वेरी इजी फॉर यू। देखिए प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, प्रॉपर्टी देखिए पहला प्रॉपर्टी है कि ए का यूनियन अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ ले लूँ तो मुझे यूनिवर्सल सेट मिल जाता है, ठीक है। दूसरा है इसका डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ का मतलब क्या है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालूं वो आता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालूं तो वो आ जाता है ए इंटरसेक्शन यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तीसरा प्रॉपर्टी है मेरा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वापस मुझे ए मिल जाएगा। चौथा प्रॉपर्टी है कि फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालूं यू मिल जाएगा। पांचवा प्रॉपर्टी है यू का कॉम्प्लीमेंट निकालूं मुझे फाई मिल जाएगा। सो देखिए यहाँ पर हम डी मॉर्गन्स लॉ को जो है एग्जाम्पल्स के थ्रू वेरीफाई करेंगे, वेन डायग्राम्स के थ्रू वेरीफाई करेंगे, एंड बाकी तीन प्रॉपर्टीज जो हैं ये दिस ये चारों जो हैं मैं आपको इनका एक्सप्लेनेशन वेन डायग्राम की हेल्प से दे देता हूँ, ओके। सो देखिए फर्स्ट ये देखिए जैसे ये मेरा सेट ए है, ओके, तो ये मेरा सेट ए है एंड ये जो बाकी सेटेड रीजन है ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है, ओके, और ये मेरा पूरा यू है। तो देखिए आपको डायग्राम समझ में आ रहा हो कि अगर मेरा अभी ए कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ ये हिस्सा मिसिंग है तो जैसे ही मैंने ए कॉम्प्लीमेंट में इसका यूनियन किया मतलब ये हिस्सा भी मिल जाएगा, मतलब मेरा पूरा सेट यू बन जाएगा। सो इसीलिए मेरा पहला प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाता है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इज इक्वल टू यू, ये वेरीफाई हो गया, ओके, ये मेरा वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं आपको ये चौथा वाला वेरीफाई कर देता हूँ। चौथा में क्या है, फाई का मतलब क्या है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब जो एलिमेंट उसमें नहीं आ रहे होंगे, मतलब पूरा सेट यू। तो फाई डैश ये ऑब्वियस है, देखिए ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ये ऑब्वियस है कि फाई डैश इज इक्वल टू यू एंड यू डैश इज इक्वल टू फाई। इसके लिए आपको मुझे सुनना पड़ेगा थोड़ा सा कि फाई का मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, पर जैसे ही हमने उसका कॉम्प्लीमेंट लिया मतलब ऐसे सारे एलिमेंट जो उस सेट में नहीं आ रहे, मतलब पूरा कंप्लीट यू, तो ये हो गया, ओके। एंड यू डैश इज इक्वल टू फाई का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए यू पूरा सेट है उसमें सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा जो उसमें किया है। सो मतलब हमारे पास क्या बचेगा, नो एलिमेंट मतलब नल सेट। तो ये तीन जो है आपको बेसिक ऑब्वियस हो गए। अब बाकी जो तीन बचे मेरे डी मॉर्गन्स लॉ और ये थर्ड वाला, इसका मैं आपको एग्जांपल से पहले करा दूंगा, फिर उसके बाद मैं उसको डायग्राम से भी समझा सकता हूँ। तो देखिए मैं आपको थर्ड वाले का वेन डायग्राम बता सकता हूँ। यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट देखिए, ए ये मेरा ये है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये पूरा हिस्सा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब इसको छोड़ करके जो बचा हुआ हिस्सा, सो ऑब्वियस सी बात है कि वो यही बचेगा ए। सो ये भी मेरा ऑब्वियस में आ जाएगा। अब बाकी बचा मेरा डी मॉर्गन्स लॉ, मैं उस पर एग्जाम्पल कराता हूँ, ओके, और फिर उसके वेन डायग्राम्स आपको बताऊंगा। देखिए डी मॉर्गन्स लॉ का पहला है मेरे पास, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ए है मेरे पास 1 2 3 एंड 4, बी है मेरे पास 3 5 एंड 6, ठीक। तो सबसे पहला डी मॉर्गन्स लॉ का होता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो देखिए सबसे पहले मुझे ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। सो ए यूनियन बी आ गया, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, ओके, मुझे यहाँ पर यू लेना पड़ेगा 1 2 लेकर के 10 तक, ओके। यू मैंने क्या ले लिया, 1 से लेकर के 10 तक। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मेरे पास आ जाएगा, जो इसको छोड़ करके बचे एलिमेंट क्या क्या बचेगा, 7 8 9 एंड 10।
क्या बचेगा 7, 8, 9 एंड 10। ओके, सो अब जो है मेरा ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मेरा आ जाएगा 1, 2, 3, 4 को छोड़ करके बाकी क्या बचा 6, 7, 8, 9, 10, 5 एंड 5। ओके, बी कॉम्प्लीमेंट मेरा आ जाएगा, देखिए 3, 5 एंड 6 को छोड़ करके बाकी सारे नंबर, मतलब 1, 2, 4, 7, 8, 9 एंड 10। अब जब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूँ, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन में देखिए 7, 8, 9 एंड 10, 8, 9 एंड 10, ये क्या आ गया 7, 8, 9 एंड 10, ये आ गया। सो इसको देखिए आप, ये चीज बराबर आ रही है, मतलब ये वेरीफाइड हो गया कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज वेरीफाइड। अब मैं इसका वेन डायग्राम बता देता हूँ तो मेरा एक डिमॉर्गन लॉ का पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो ये मेरा पूरा हिस्सा क्या हो गया ए यूनियन बी हो गया। ओके, सो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके बाकी छोड़कर का जो बचा हुआ हिस्सा, ए एंड बी को छोड़कर के मतलब ये बाहर का पूरा हिस्सा बचा। तो ये जो मेरा हिस्सा आ गया वो आ गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब मैं बताता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, मुझे दो अलग अलग फिगर्स बनाने पड़ेंगे तो आपको वेरीफाई करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ करके बाकी बचा हुआ हिस्सा। सो मैं आपको यहाँ पर ये मिटा देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे समझा सकूं। और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसको बी को छोड़ करके बाकी बचा हुआ हिस्सा। सो बी को छोड़ करके बचा हुआ हिस्सा कितना है, ये पूरा आ गया। अब जब इनका मुझे इंटरसेक्शन लेना, देखिए ए को छोड़ करके ये पूरा हिस्सा ए कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है, बी को छोड़ करके बचा हुआ पूरा हिस्सा बी कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है। पर इंटरसेक्शन का मेरा मतलब होता है कॉमन रीजन। सो कॉमन रीजन मेरा कितना आ जाएगा, सिर्फ इसके बाहर वाला, वो कितना आ जाएगा, देखिए मतलब वो सिर्फ यही आएगा, कितना पोर्शन। ओके, ये मेरा आ गया ए इंटरसेक्शन और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो मेरा यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम की हेल्प से भी ये वेरीफाई हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसी एग्जांपल के थ्रू उसका दूसरा वाला कॉन्सेप्ट जो है वेरीफाई करा देता हूँ। तो देखिए अब मुझे यहाँ पर निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा मेरा होता है सेकेंड नंबर ए इंटरसेक्शन बी मेरा सिर्फ आ जाएगा 3। ओके, सो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या आ जाएगा 1, 2, 4, फिर उसके बाद से लेकर 10 तक। अब मैं निकालता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब मैं निकालता हूँ बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब 1, 2, 7, 8, 9, 10। अब जब मैं इनका यूनियन लेता हूँ, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो मेरा मिल जाएगा 1, 2, फिर 5, 6 एंड फिर 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9 एंड 10। सो देखिए ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है। तो यहाँ से मुझे मिल गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये मेरा सेकंड डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई हो गया। ओके, अब मैं इसके आपको वेन डायग्राम बता देता हूँ। इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा। इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट।
सो देखिए, ये मेरा सेट ए है, ये मेरा बी है, ए इंटरसेक्शन मेरा बी क्या हुआ, ये पूरा पोर्शन हुआ, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इतने को छोड़ करके बाकी पूरा, मतलब ये पूरा, सिर्फ इस बीच वाले हिस्से को छोड़ करके ये मेरा जो पूरा फिगर आएगा वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सो आज मैंने आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स बताया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बताया, डिसजॉइंट सेट बताया, इस पे एग्जांपल्स कराए, इसका वेन डायग्राम बताया। अब अगले नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसके बाद जो लास्ट टॉपिक बचा है वो कंप्लीट करूंगा, एंड देन माय फाइनल चैप्टर विल बी कंप्लीट। ओके गाइस, थैंक यू गाइस।